दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारत के एक ऐसे घातक हथियार के बारे में बात करेंगे जिसकी अगर आंख खुल गई तो पाकिस्तान राख में बदल जाएगा और चीन के घातक से घातक लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन और टैंक भस्म हो जाएगा। और वो हथियार है काली। इस हथियार से पाकिस्तान इतना खौफ खाता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन इलाके में ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 140 सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया कि भारत ने टेस्टिंग के दौरान ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सिगरेट हथियार काली का इस्तेमाल किया है। तो आखिर काली कैसी वेपन है जिससे इतना खौफ खाता है चीन और पाकिस्तान? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि काली वेपन कितना ताकतवर है, इसका काम क्या है और यह चीन और पाकिस्तान के लिए काल कैसे बन गया है। तो आप इस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन इस पर काम 1989 में जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 30 सालों से काम किया जा रहा है और तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10000 विकसित किया जा चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि काली प्रोजेक्ट पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ साथ डीआरडीओ भी मिलकर बनाने का काम कर रहा है। अब जानते हैं किस तकनीक पर काम करता है काली। काली का मतलब किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह घातक हथियार बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने वाला यंत्र है। यह सेकंड के हजारों हिस्से में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का तूफान उत्पन्न करता है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुरंत कबाड़ बना देता है। यह हथियार भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार करता है, जिसके मदद से दुश्मनों की तरफ से आने वाली किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लड़ाकू विमान, मिसाइल या इलेक्ट्रिक सर्किट और चिप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फेल करके उन्हें पल भर में तबाह किया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, काली से निकलने वाली बीम के जरिए यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन और सैटेलाइट को भी बड़े आसानी से मार गिराया जा सकता है। दोस्तों, काली के अंदर छोटे छोटे उपकरणों में ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है, जिसको किसी भी वक्त एक साथ एक झटके में रिलीज किया जा सकता है। काली के शुरुआती वर्जन में 1 गीगाबाइट ऊर्जा नैनो सेकंड में निकली है, लेकिन भारत के पास इस वक्त काली का जो वर्जन है वह 40 गीगावाट तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जो तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि काली 10000 में इतनी क्षमता है कि वह 40 गीगावाट तक ऊर्जा सिर्फ 100 मिली सेकंड में कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह भारत के लिए कितना सिगरेट हथियार है और सबसे अहम है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे तब उनसे लोकसभा में काली के ऊपर प्रश्न पूछा गया, तो तब मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्र हित का हवाला देकर लोकसभा में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि आपको शुरू वीडियो में ही बताया था कि भारत के इस हथियार से इतना पाकिस्तान खौफ खाता है कि सियाचिन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा पिघलने का इल्जाम भारत के काली वेपन पर लगा डाला था। दरअसल इस घटना के बारे में साफ शब्दों में जाने तो 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन इलाके में भयानक तूफान आया था और उसमें करीब 140 सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान में यह आरोप लगाया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सिगरेट हथियार काली का इस्तेमाल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यह डर फिजूल था, क्योंकि काली लेजर बीम नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है, जो बर्फ नहीं पिघला सकती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर देती है। लेकिन पाकिस्तान को यह बात कहां समझ में आने वाली थी। वहां आज भी काली का नाम सुनते ही पाकिस्तानियों के मन में खौफ पैदा कर देता है। अब जानते हैं कैसे दुश्मनों के लिए काल है काली। शुरुआत में काली को भारत के सुपरसोनिक विमान की जांच के लिए तैयार किया गया था। पहले योजना बनाई गई थी कि काली को हमारे सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा, जिससे किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे और हमारे उपग्रह सूरज की कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षित रहे। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 का निर्माण कर लिया गया, तब इसकी ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता को देखते हुए इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का भी फैसला लिया गया। इस हथियार को
इतना गुप्त रखा गया है कि इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी रिलीज नहीं की गई है कि काली को हथियार के तौर पर विकसित किया जा चुका है या नहीं। लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि यह एक हथियार के तौर पर काली बहुत कारगर है, क्योंकि यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तुरंत नष्ट करने में सक्षम है। अपनी इस क्षमता की वजह से काली लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नष्ट करके तुरंत बेकार कर सकता है और मिसाइलों की दिशा को बदलने के साथ साथ इसे हवा में भी विस्फोट कर सकता है। दरअसल आजकल सारी मिसाइलें और लड़ाकू विमान जीपीएस टेक्नोलॉजी पर काम करती है और काली किसी भी तरह की तकनीक का दुश्मन है। इसलिए यह लड़ाकू विमानों, मिसाइल, यूएवी और सैटेलाइट के लिए काल है। काली दुश्मनों के टैंक, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और यहाँ तक कि नौसैनिक युद्धपोत में भी काली बेहद सक्षम है, क्योंकि नौसैनिक जहाजों पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो उसकी दिशा तय करते हैं और उसे नेविगेट करते हैं। काली के इस प्रहार से किसी भी जहाज का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह हो सकती है। दोस्तों, पहले के समय में जिस देश के पास जितने एटम बम होते थे वही विजेता घोषित कर दिए जाते थे, लेकिन आज जो जमाना है वह है आधुनिक हथियारों और सुपरसोनिक मिसाइल का। काली जैसे घातक हथियारों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब भारत भी अपने आप को सुपर पावर देश की श्रेणी में शामिल कर लेगा। तो दोस्तों, आपको भारत के सिगरेट हथियार के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही काली वेपन को बनाने वाले वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।